सिद्धार्थ और जादुई घड़ी का रहस्य। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गहराई से उतरते हैं और इस शानदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर आप अपने सबसे उबाऊ, सबसे बोरिंग काम को बस एक बटन दबाकर स्किप कर सकें। मतलब काम छूमंतर और आप सीधे नतीजे पर पहुंच गए। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा तो जरूर सोचा होगा, है ना? आज की हमारी ये चर्चा बिल्कुल इसी बात की पड़ताल करती है कि असल में तब क्या होता है जब किसी के हाथ ऐसा ही एक जादुई शॉर्टकट लग जाता है। चलिए आलसी सिद्धार्थ की कहानी से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ ये गांव का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसे पूरे गांव का सबसे आलसी लड़का माना जाता था। शारीरिक मेहनत से हर कीमत पर बचना ही जैसे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल था। और उसका वो उसूल बस इस एक छोटे से वाक्य में पूरी तरह से समाया हुआ था, काम कल कर लेंगे। ये कोई साधारण सा डायलॉग नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ का लाइफ मंत्र बन चुका था। चाहे स्कूल का पहाड़ जैसा होमवर्क हो या फिर अपनी माँ के लिए बाजार से थोड़ा सा किराने का सामान लाना हो, सिद्धार्थ की हर चीज में बस यही टालम टोल रहती थी। लेकिन फिर आता है जादुई घड़ी का रहस्य। उसकी इस आराम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन सिद्धार्थ अपने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वहां उसे एक अजीब सी धूल से ढकी हुई कलाई घड़ी मिली। ये कोई आम घड़ी नहीं थी। गहरे नीले रंग की इस घड़ी पर अजीब से चमकदार सितारे बने हुए थे, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस घड़ी से धूल हटाई और उसे अपनी कलाई पर बांधा, अचानक से कुछ जादुई हुआ। घड़ी से एक हल्की लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आई, टिक टॉक, मैं हूं समय की अनमोल घड़ी। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त सिद्धार्थ कितना हैरान हुआ होगा। उसकी उत्सुकता एकदम चरम पर थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। और यहीं से शुरू होती है समय की जादुई छलांग। हुआ यूं कि तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई और उसे शाम के 5 बजे बाजार से दूध लाने को कहा। अब सिद्धार्थ तो ठहरा आलसी। उसने मजाक मजाक में उस नई घड़ी की सुइयों को पकड़ा और सीधा 1 घंटा आगे यानी 6 पर घुमा दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही उसने सुई घुमाई, एक तेज रोशनी चमकी और बूम, सीधा शाम के 6 बज चुके थे। और सबसे हैरानी की बात, दूध का पैकेट उसके हाथ में आ चुका था। काम खुद ब खुद पूरा हो गया। इसके बाद तो जैसे सिद्धार्थ की आदतें ही बिगड़ गईं। उसने 1 घंटे का काम स्किप किया, फिर 3 घंटे आगे बढ़ाकर स्कूल के भारी होमवर्क को स्किप किया, और बात इतनी बढ़ गई कि उसने पूरे 1 महीने का टाइम ही स्किप कर दिया ताकि सीधे फाइनल एग्जाम दे सके। पर अब आता है शॉर्टकट का भारी नुकसान। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर शॉर्टकट की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सिद्धार्थ बड़े अहंकार में सोच रहा था कि वो इस जादुई घड़ी का इस्तेमाल करके पढ़ाई और मेहनत के उस पूरे 1 महीने को आसानी से चकमा दे देगा। वो मान बैठा था कि बिना कोई किताब उठाए वो सीधे परीक्षा पास कर लेगा। और फिर जब उसकी आंखें खुलीं तो वो स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था और उसके नाम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फेल यानी अनुत्तीर्ण। सिद्धार्थ के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। जिस घड़ी ने उसका काम आसान किया था, उसी ने उसे परीक्षा में एक बहुत बड़ा शून्य थमा दिया था। रोता हुआ सिद्धार्थ सीधा अपनी टीचर के पास पहुंचा। तब टीचर ने जो कहा वो सच में हैरान करने वाला था। टीचर ने कहा, तुम परीक्षा के दिनों में क्लास में बस एक मूर्ति की तरह बैठे रहे, तुमने एक शब्द भी नहीं लिखा। मतलब घड़ी ने भौतिक समय को तो आगे बढ़ा दिया था, लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में कोई नॉलेज नहीं डाली थी। वो क्लास में मौजूद तो था, लेकिन एकदम खाली दिमाग के साथ। उसने असल में कुछ सीखा ही नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है, हमारी उम्मीद हमेशा ये होती है कि समय बीतने का मतलब है काम पूरा होना और सफलता मिलना। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर समय बीतता है और आप उस काम को ही बाईपास कर देते हैं, तो आपको जो ज्ञान मिलता है वो बिल्कुल शून्य होता है। सिद्धार्थ का वो अल्टीमेट चीट कोड असल में उसका सबसे बड़ा जाल बन चुका था। घबराहट में सिद्धार्थ ने घड़ी की सुइयों को वापस पीछे घुमाने की बहुत कोशिश की। वो रो रहा था, अपने खोए हुए समय को वापस पाना चाहता था, लेकिन सुइयां अपनी जगह से हिली तक नहीं। उल्टे घड़ी से एक बहुत ही डरावनी और पक्की चेतावनी मिली, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता सिद्धार्थ। ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसे अब किसी भी जादू से बदला नहीं जा सकता था। इसके बाद सिद्धार्थ ने बिना कोई देरी किए एक कड़ा फैसला लिया।
उसने तुरंत उस घड़ी को अपनी कलाई से निकाला और सीधा नदी में फेंक दिया। जादू का खेल हमेशा के लिए खत्म। उसने वास्तविकता को अपनाया, अपने टीचर से माफी मांगी और खुद से वादा किया कि वो अब कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। उसने ठान लिया कि अगले साल वो 2 गुनी मेहनत करेगा। मेहनत और समय का महत्व। अब सिद्धार्थ की इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर चलिए वास्तविक दुनिया की बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जादुई घड़ी या फैंटेसी के बारे में नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में मेहनत की असली वैल्यू और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये सब आज की हमारी मॉडर्न दुनिया से कैसे जुड़ा है। शॉर्टकट्स हमें उस जरूरी सफर से ही दूर कर देते हैं जो हमें कुछ नया सिखाता है। असली ज्ञान के लिए वास्तविक समय और मेहनत की जरूरत होती ही है। आज के समय में हमारे पास भी कई जादुई घड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि AI टूल्स या चीट शीट्स, जो हमारा काम तो पलक झपकते ही पूरा कर सकती हैं, लेकिन वे हमारे अंदर कोई असली कौशल या स्किल नहीं बना सकती। असली जादू किसी मशीन में नहीं, बल्कि सीखने के उस सफर का सम्मान करने में है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, अगर आज आपके सामने वो जादुई घड़ी आ जाए तो क्या आप उसे पहनेंगे या सीधा नदी में फेंक देंगे? अपने रोज़मर्रा के संघर्षों और अपनी मेहनत की असली कीमत को पहचानिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो वास्तव में आपको निखारती हैं और आगे बढ़ाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको मेहनत के असली जादू को समझने में मदद मिली होगी।